सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। यह इष्टोपदेश ग्रंथ है। यह एक प्रकार से गाथाओं की अपेक्षा से संक्षिप्त है और इसमें 51 गाथाएं हैं। इष्ट माने होता प्रिय, उपदेश माने उपदेश, जो सभी को प्रिय होता है ऐसा यहाँ उपदेश है, इष्टोपदेश है। जो भी आत्मकल्याण करने वाले हैं, मुमुक्षु जन हैं, उन सबको यह प्रिय होता है। तो हमने आपको बताया था पहले कि जब कभी भी आप शास्त्र का स्वाध्याय करें तो 6 चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। मंगल, निमित्त, हेतु, कर्ता, नाम और परिमाण। अर्थात मंगलाचरण का ध्यान रखें। निमित्त, ये किसके निमित्त लिखा गया है? भव्यात्माओं के निमित्त लिखा गया है। हेतु, इससे क्या प्राप्त होता है या फल? तो आत्म परिणामों की विशुद्धि प्राप्त होती है, कर्म की निजरा प्राप्त होती है। ये हेतु हो गया। कर्ता, इनके कर्ता कौन है? इनके कर्ता हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी। इस ग्रंथ का नाम है इष्टोपदेश। परिमाण कितना है? तो 51 गाथाएं हैं, कारिकाएं हैं। तो इनके कर्ता हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी। जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी हैं, इन्होंने इसी कर्नाटक में साधना की है और विशेष रूप से कनकगिरी क्षेत्र पर इन्होंने साधना की, ऐसा उल्लेख मिलता है। जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी थे, इस सिद्धांत, दर्शन, व्याकरण, साहित्य, वैदिक आदि शाखा प्रशाखा में पारंगत थे। बताते हैं देवों द्वारा ये पूजित थे, इसलिए इनका नाम पूज्यपाद रखा गया। इस प्रकार से कर्नाटक प्रांत के अंतर्गत एक कोलंगल नाम का नगर है। उस नगर में आपके पिताजी थे जिनका नाम था माधव भट्ट और माता का नाम था श्री देवी। ये कर्नाटक के हैं और कोलंगल नाम का नगर हुआ। इनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है ये विदेह भी गए थे, विदेह क्षेत्र भी गए थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। एक बार इनकी नेत्र ज्योति कमजोर पड़ गई थी। इन्होंने घोर तपश्चर्या आदि की, जिससे उनकी आँखों की ज्योति वापस आ गई। और भी कहते हैं कि कनकगिरी क्षेत्र पर, ऐसा बताते हैं, अभी दर्शन करके आए, वंदना करके आए मैसूर के आगे, तो वहाँ पर बताते शांत अष्टकम है ना, जो शांति भक्ति है ना, शांत अष्टकम, उसको उन्होंने लिखा था।
जिसके माध्यम से उनकी नेत्र ज्योति वापस आ गई थी। जब आप शांति भक्ति पढ़ते ना ये, तो ये उनकी नेत्र ज्योति वापस आ गई थी, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। इनका वैसे नाम शायद देवनंदी था पहले, लेकिन बाद में देवताओं ने इनकी पूजा की तो इनका नाम पूज्य पाद पड़ गया। जिनके पाद यानी चरण देवताओं के द्वारा पूजित हैं, ऐसे पूज्य पाद स्वामी के नाम से जाना जाता है। इनके पास औषधि रिद्धि बताते हैं उपलब्ध थी, औषध रिद्धि। इनके पाद पृष्ठ जल के प्रभाव से लोहे का स्वर्ण में परिणमन हो जाता था, ऐसा ही बताया है। इनके पैरों से जो पाद प्रक्षण करके यदि व्यक्ति लोहे को स्पर्श करा देता था तो लोहा भी स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता था, ऐसा बहुत जगह उल्लेख मिलता है। समझ रहे ना, इनकी योग शक्ति और भगवान के प्रति श्रद्धा अपार थी। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने साहित्य जगत में भी बहुत कुछ लिखा है। इनकी मान्यता जो है ना, इनके साहित्य जो है दोनों संप्रदाय के लोग मानते हैं, दिगंबर में भी और श्वेतांबर में भी, इन दोनों में देखने को मिलते हैं। उन्होंने स्वीकार किए हैं और कहते हैं आदि पुराण के कर्ता आचार्य जिनसेन इन्हें कवियों में तीर्थंकर के समान मानते थे। आचार्य जो जिनसेन हुए हैं वो इन्हें कवियों में तीर्थंकर के समान माने, ऐसी काव्य रचना थी किनकी? आचार्य पूज्यपाद स्वामी की। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, ज्येष्ठोपदेश भी, जैनेन्द्र व्याकरण जो कि उनकी मौलिक रचना रही है, और उसमें 3000 सूत्र की रचना की है, जिसमें व्याकरण पूरा का पूरा आ जाता है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की रचना की जो तत्वसूत्र का टीका ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने। इष्टोपदेशी जो आपके पास है, इसकी रचना की। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी की दूसरी कृति है, इसकी श्लोक संख्या 105 है। वह भी परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। जिनको दीक्षा धारण करना है उन्हें एक बार समाधि तंत्र का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। इनकी 10 भक्तियाँ हैं, जिसमें प्रभाचंद आचार्य महाराज ने इसकी टीका की है। ऐसी 9 भक्तियाँ, 10 भक्तियाँ मिलती हैं। इसमें सिद्ध भक्ति 9 पदों में बड़ी महत्वपूर्ण कृति है। नंदीश्वरादि भक्ति, योगी भक्ति, श्रुत भक्ति, चारित्र भक्ति है ना, आचार्य भक्ति, निर्माण भक्ति, नंदीश्वर भक्ति आदि इन्होंने सब आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखे। शांत अष्टक के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। और भी उनका ग्रंथ सार संग्रह ग्रंथ है, और इस सार संग्रह नाम के ग्रंथ की रचना की है। उसमें बहुत सारे धवला जी के बहुत सारे प्रकरण प्राप्त होते हैं। उन्होंने एक चिकित्सा शास्त्र भी लिखा पूज्यपाद स्वामी ने, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। सिमोगा है ना, सिमोगा तालुका के 46वें शिलालेख में, वहाँ पर इन्हें समाज का हितैषी और वैदिक शास्त्र का रचयिता बताया गया है। उसमें 46 नंबर का जो शिलालेख है उसमें ऐसा मिलता है। सिमोगा अब तो जिला हो गया ना सिमोगा, हाँ, इसमें ऐसा। जैनाभिषेक, उन्होंने जैनाभिषेक लिखा श्रवण बेलगुल के शक संवत 1085 के 40 नंबर के एक पद्य में अन्य ग्रंथों के उल्लेख के साथ अभिषेक पाठ का भी उल्लेख आचार्य पूज्यपाद स्वामी का मिलता है। छंद ग्रंथ, आचार्य पूज्यपाद ने छंद ग्रंथ की रचना भी की है। छंदो अनुशासन के कर्ता जयकीर्ति ने पूज्यपाद के छंद का उल्लेख किया है। जैनेन्द्र शब्दावतार न्यास, इस प्रकार के 2 ग्रंथ आज दिखते ही नहीं, मिलते ही नहीं, लेकिन उल्लेख मिलता है। शिमोगा में कि जिले के नगर कोई तहसील के 46वें शिलालेख में मिलता है कि जैनेन्द्र नामक न्यास लिखा था। दूसरा पाणिनि व्याकरण पर शब्दावतार नाम का न्यास लिखा था। ये दोनों ग्रंथ अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं होते। ऐसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी का जीवन परिचय हुआ। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जो है ना, ये बहुत ही उत्कृष्ट साधक थे और सिद्धांत के पारगामी थे और भगवान की अटूट भक्ति करते थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। अब इष्टोपदेश ग्रंथ का ये जो पहला काव्य हमने पढ़ा मंगलाचरण, मंगलाचरण क्यों करना चाहिए? तो नास्तिक तो
परिहारस्तु शिष्टाचार प्रपालनम पुण्यवाप्ति निर्विघ्नम शास्त्रदो तेन संस्तुति। आचार्य कहते हैं, पंचास्थिकाय ग्रंथ में लिखते हैं कि मंगलाचरण क्यों करना चाहिए। तो मंगलाचरण करने के लिए उसमें जो टीका की है पंचास्थिकाय में, उसमें मिला था कि नास्तिकता का परिहार करने के लिए मंगलाचरण करना चाहिए, शिष्टाचार का पालन करने के लिए मंगलाचरण करना चाहिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए मंगलाचरण करना चाहिए और शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण करना चाहिए। बाकी बहुत सारे हेतु तो मिल ही जाते हैं, पुण्य की वृद्धि हो, है ना, भगवान का स्मरण हो, बड़ों के आशीर्वाद लेने से काम सफल होते, इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए। तो यहाँ पर मंगलाचरण किया है, पापों के नाश करने के योग्य जो आचरण होता है उसका नाम मंगलाचरण होता है। क्योंकि आचार्यों ने मंगल शब्द का अर्थ खोला है, मम पापम गालयति विनाशयति इति मंगलम, अर्थात जो पापों का नाश करता है उससे मंगल कहते हैं। दूसरा व्युत्पत्ति अर्थ ये भी मिलता है, मंगलायति इति मंगलः, जो मंग माने सुख, जो सुख प्रदान करे उसका नाम मंगल है। इसलिए बच्चों को जब पढ़ाते हैं आप लोग पाठशाला जब बोलते हैं जिससे पापों का नाश हो, सच्चे सुख की प्राप्ति हो, से मंगल कहते हैं। ये दोनों अर्थ वहाँ पर मिलते हैं कि हमारे पापों की शांति होती है, पहला हेतु, दूसरा सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए। पापों के नाश करने योग्य आचरण का नाम ही मंगल आचरण है और मुनिराज स्वयं मंगल आचरण रूप है, इसलिए साधु परमेष्ठी मंगल स्वरूप हो जाती है क्योंकि वह मंगल आचरण करती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इष्ट देवता स्वरूप परमात्मा को नमस्कार किया है। पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ पर हो या चाहे सर्वासिद्धि ग्रंथ में हो, उन्होंने किसी भगवान का नाम नहीं लिया। वहाँ भी बोला उन्होंने, क्या बोला कि हे भगवान, जैसे तत्त्वासुत्त में लिखा ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्मभूविताम ज्ञातारम विश्व तत्त्वानां वन्दे तरुण भक्ति। इसमें वेतराग, हितोपदेशी और सर्वज्ञ, ये तीनों की परिभाषा गर्भित हो जाती है। उनको नमस्कार किया। यहाँ पर भी किसी भगवान का नाम नहीं लिया। हाँ, माती व्यक्तित्व को नमस्कार किया जा रहा। कैसे किया जा रहा? यस्य स्वयं स्वभावाप्ति। अब शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मिणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। यहाँ भी उच्चारण करना है, कर लीजिए। यस्य कृष्ण कर्मणः अभावे, यस्य माने जिसको, कृष्ण कर्मणः माने संपूर्ण कर्मों के, अभावे अभाव होने पर, स्वयं स्वभावाप्ति स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, अवाप्ति यानी प्राप्ति हो गई है। तस्मै उस सम्यक ज्ञान रूपाय, संज्ञान रूपाय परमात्मने नमः अस्तु। उस सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। यहाँ पर परमात्मा पद की उपलब्धि स्वयं होती ये बताया गया है, क्योंकि जीव स्वयं अपने परिणाम से स्वयं का कर्ता और भोक्ता होता है। जिसको संपूर्ण कर्मों के अभाव होने पर स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उस सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा को, सिद्ध परमेश्वरी को हमारा नमस्कार हो। क्योंकि संपूर्ण कर्म किनके नष्ट हुए हैं? सिद्ध परमात्मा के। यहाँ किसी का नाम नहीं, यहाँ व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया, व्यक्तित्व को नमस्कार किया। जिनके आठों कर्म नष्ट हो गए और स्वभाव की प्राप्ति हो गई, ऐसे भगवान को हमारा नमस्कार हो, ऐसे सिद्ध परमात्मा को हमारा नमस्कार हो। क्यों? हमें सिद्ध पद को प्राप्त करना है, सारे कर्मों को नष्ट करना है, इसलिए हम उनको नमस्कार कर रहे हैं।
क्योंकि नमस्कार उनको किया जाता है वंदे तद्गुण लब्धे, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। हे भगवान, हम भी अपने कर्मों को नष्ट करके स्वयं की प्राप्ति स्वयं से करना चाहते हैं, इसलिए आपको नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि आपने इसको उपलब्ध कर लिया है। तो स्वयं से ही प्राप्ति होती है, दूसरा कुछ नहीं। लिख लो अपनी डायरी में, आपके अलावा आपको कोई दूसरा सुधार नहीं सकता, और आपके अलावा आप दूसरे को सुधार नहीं सकते। आपके अलावा आपको और कोई दूसरा सुधार नहीं सकता, और आप आपके अलावा किसी दूसरे को सुधार नहीं सकते। दोनों अलग हैं। क्या है, क्या अर्थ हुआ? आपको आप ही सुधारेंगे, और आप अपने को सुधारेंगे, दूसरे को नहीं सुधार सकते। ये निश्चय कथन है। आत्मा ही आत्मा का सुधार करता है। गुरु कब तक आपके साथ रहेंगे? गुरु कब तक सुधारते रहेंगे? मान लो गुरु के सामने तुमने व्रत ले लिया, लेकिन मन से नहीं पाला, तो क्या मतलब है? इसलिए आत्मे गुरु आत्मना, आत्मा को आत्मा का गुरु बना करके कल्याण करना पड़ता है। इसलिए जीव स्वयं का करता है, स्वयं का भोगता है। इसलिए स्वयं से ही स्वयं की प्राप्ति करना है। जिन्होंने स्वयं से स्वयं की प्राप्ति की है, ऐसे भगवान को नमस्कार करके हमें भी यही कार्य करना है। क्या कार्य करना? क्योंकि संसारी प्राणी जो है यह स्वयं सुखी होता है, स्वयं दुखी होता है। स्वयं भूल करता है सो दुखी होता है, स्वयं भूल को सुधार करता है सो सुखी होता है, और दूसरा कुछ नहीं करता। सीधी सी बात है। स्वयं बंधन में पड़े हैं, दूसरा हमें बंधन में बांधने वाला नहीं है। स्वयं सुखी होना चाहें सुखी हो जाएं, स्वयं दुखी होना चाहें स्वयं दुखी हो जाएं, हमारे ऊपर डिपेंड है। सुने ना? और मन हमेशा दुख की सामग्री खोजता है, मन कभी सुख की सामग्री नहीं खोजता। ये नियम है। आपके पास कितना है ये विचार नहीं करेगा मन, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं है। मन उस पर जाएगा जो नहीं है, तो दुखी होगा। और नीचे वाले को देखेगा, वो इसके पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो बहुत है, तो सुखी हो जाएगा। समझ आ रहा ना? आपसे भी बहुत गरीब है दुनिया में लोग। हाँ, एक बार मैंने सोचा भगवान अनंत अनंत सिद्ध हो गए, हमारा नंबर क्यों नहीं आया अभी तक? हमारा नंबर क्यों नहीं आया अभी तक? बड़ा दुख हुआ, अभिमान समाप्त हो गया, लेकिन दीनता सी झलकने लगी कि अभी तक कल्याण क्यों नहीं हुआ। फिर मन में आया, अरे हमारी बात तो अभी अनंत और सिद्ध होंगे, हमारे सिद्ध होने पर अनंत और सिद्ध होंगे। दीनता समाप्त हो गई, अभिमान समाप्त हो गया, दीनता समाप्त हो गई, स्वाभिमान जागृत हो गया। सुखी होना और दुखी होना पर डिपेंड नहीं है, सुखी और दुखी होना स्व पर डिपेंड है। आचार्य कहते स्वयं आधारित है। ये जीव यदि दुखी है तो स्वयं के कारण, और सुखी है तो स्वयं के कारण। दूसरा निमित्त बन सकता है, जरूरी नहीं कोई हमें सुखी कर दे, कोई हमें दुखी कर दे। हम कोई ऊषा कंपनी के पंखा नहीं है, और हम कोई लाइट नहीं है कि जो आए वो जला दे और जो आए वो बंद कर दे। बोलो ना भाई, कोई भी आकर क्रोध दिला दे हमें, कोई भी आकर के हमें सुखी कर दे, तो क्या हम कोई मशीन है क्या? उसके हाथ में रिमोट है क्या? वो जब चाहे जब चालू कर, जब चाहे बंद कर दे। ऐसे ही तो होता है। सामने वाले ने गाली दिया, आप दुखी हो गए, सामने वाले प्रशंसा किया, खुश हो गए। ये रिमोट सामने वाले के हाथ में तो है ही आपके सुख दुख का, अपने हाथ में है कहाँ सुख दुख का रिमोट? और इस सामने वाला कुछ भी कहे, हमें प्रभावित नहीं होना, चाहे हमारे गीत गाए चाहे गाली दे, हमें रिमोट उसके हाथ में देने ही नहीं। समझ आ रहा है ना? जैसे टीवी होती ना, आप लोग रिमोट हाथ में लगी रहती, जो सा चैनल चाहो वो चैनल बदल लेते हो, और आदमी भी आपका तीवर बदल देता है। एक शब्द बोला नहीं, आपका तीवर बदल गया, आप गुस्से में आ गए, उपवास कर लिया, क्रोध में आ गए, हमें ऐसा नहीं। अरे सामने वाले ने कह दिया, डोंट माइंड इट। दुनिया तो कहती रहती है, क्या करोगे? अपना कल्याण खुद को करना है, दूसरा करना है। उसके लिए तुमने जीवन लिया, जन्म लिया कि अपने लिए जन्म लिया है? उसके अनुसार चलोगे, अपने अनुसार चलोगे? बोलो ना भाई। हाँ, तुम तो बिल्कुल ऊषा कंपनी के पंखा हो, या फिर क्या हो, एक ट्यूबलाइट हो। कोई भी रास्ते चलता हुआ भाई चला सकता है, बुझा सकता है। ऐसे कोई भी रास्ते चलता हुआ व्यक्ति कुछ भी बोल दे, आप नर्वस हो जाओ, कोई खुश हो जाओ, कोई कुछ बोल दे, तो ये क्या दशा है हमारी?
नहीं तो 2-5 हज़ार रुपये की चीज़ें आ जाती, तुम्हारी यही कीमत है क्या 2-5 हज़ार की? कोई भी आकर के आपको सुखी कर दे, कोई भी आपको दुखी कर दे, बोलो ना भाई, नहीं। तो स्वयं का सुख और दुख स्वयं पर डिपेंड है। कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, कोई तुम्हें सुखी नहीं कर सकता। समझ लो ये कर्म का उदय है, आज आया है कल चला जाएगा, दुखी होने की जरूरत ही नहीं है। पर महाराज जी वो हमसे बोला था। अच्छा तुमसे बोला था? तुम कौन हो? फलाने चंद? नहीं, तुम तो आत्मा हो, तुमसे कोई बोल ही नहीं सकता। पर तुमने ये इसको मान लिया, इसको बोला था, ऐसा बोला था। और कान में ऐसे शब्द गए कि अंदर तक ही भगवान तिल मिला गया। 3-4 अंदर तक तिल मिला रहा है। वो तो बोल करके मस्त है और तुम यहाँ परेशान हो रहे हो। वो यही तो चाहता है तुम परेशान हो, हम मजा लेते रहे। हाँ, ध्यान रखो, कोई यदि आपके साथ दुश्मनी का व्यवहार कर रहा है तो वो जिसमें तुम्हें दुखी देखना चाहता है उसमें दुखी मत हो, फिर तो वो कितना आनंद आता है। वो चाहता है उसको छेड़ेंगे, जो दुखी होगा तो उसको आनंद आता है, वो और छेड़ता है। और जहाँ तुम उस पर रिएक्ट करना बंद कर दो वो अपने आप शांत हो जाता है। बस कर्म जैसे आपको दुखी करे, दुखी मत होना, वो पट्टा थक के चला जाएगा और तुम दुखी होगे और कर्म का बंध होगा, उससे संबल मिलेगा। कर्म आपको परेशान कर रहा है, पूर्व में बांधा था, है तो अपना ही, क्योंकि अपन नहीं बांधा था, दूसरे थोड़ी बांधा है। कौन लाया उसको? अपन तो ही लाया उस कर्म को। अब उसको सहन करो, कर्म को उदय आ रहा है तो, और बस वो आता है पट्टा, खुश रहो, मस्त रहो। फिर देखो वो तिलमिला जाएगा, भाग जाएगा, ये तो मेरी कीमत ही नहीं कर रहा है, वो चला जाएगा। साधु के पास कर्म को उदय नहीं आता क्या? आता है, लेकिन महाराज खुश रहे थे, प्रशस्त रहे थे, समता में रहते, आकर के वो चला जाता, विशेष फल नहीं लेता, क्योंकि जिस मेहमान की कीमत नहीं करे वो चला जाएगा। सीधी सी बात है, कब तक रुकेगा? हाँ, तो किसी को रोकना है तो कीमत करना सीखो। हाँ, और यदि किसी को भगाना है तो कीमत बंद कर दो, अपने आप भग जाएगा वो। हाँ बोलो महाराज, सही बात है ना शाश्वत सागर जी? सही बात है। ऐसे कर्म आया मेहमान के रूप में, बुलाया तो अपन नहीं है, क्योंकि कर्म एक ऐसा मेहमान है जो बिना निमंत्रण के नहीं आता। आपके कोई भी मेहमान बिना निमंत्रण के आ जाए, पर कर्म बिना निमंत्रण के नहीं आता। या तो राग की चिट्ठी भेजो, या देश की, या मोह की। ये चिट्ठी भेजो तभी आता है वो कर्म। राग देश मोह के बिना कर्म नहीं आता। पूरी प्रकृति में कर्म घूम रही है, वो कर्म कब परिवर्तित होगा? तो जब राग देश मोह की चिट्ठी भेजोगे। अब निमंत्रण दिया, आ रहा है, तब क्यों रो रहे हो? कर्जा चुकाओ। साहूकार हो कि तुम कौन हो? साहूकार हो ना, ईमानदार हो ना, रोते क्यों हो कर्जा चुकाते समय? दुखी क्यों होते हो? कर्जा चुकाओ। दुखी होना, ये करना, दोष देना, सामने ये कुछ नहीं, सब अपने की है, अपने को मिलने वाला है। समझ आ रहा ना? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आचार्य देते हैं, कैसे व्यक्ति स्वयं बंधता है और कहता दूसरे ने मुझे बांधा है। तो एक बंदर था, ऊपर छत पर किसी ने घड़े में चने रख दिए थे। चने समझते ना? क्या बोलते हैं आप लोग? कड़री। हाँ, कड़री। तो वो चने रख दिए। बंदर आया, उसने देखा और इसमें तो बहुत सारे चने भरे हुए हैं। उसने एक नहीं, दोनों हाथ डाल दिए। दोनों हाथ डाल दिए, दोनों हाथ तो चले गए उसके अंदर, लेकिन उसने मुट्ठी भर ली। अब मुट्ठी भर ली तो अब क्या होगा? अब निकालेगा तो हाथ निकल नहीं रहा। रोने लगा, चिल्लाने लगा, किसी ने मुझे पकड़ लिया, किसी ने मुझे पकड़ लिया, अंदर किसी ने पकड़ लिया। और किसने पकड़ा उसको? उसके लोभ ने पकड़ा। किसने पकड़ा? उसके लोभ ने पकड़ा। वो चाहे तो खोल करके बाहर आ सकता है, लेकिन चिल्ला रहा। एक उसका मुखिया आया बंदर का, उसने एक दिया पीछे चैती पर। कोई पकड़े नहीं है, इस घड़े में चने के अलावा कुछ नहीं है ना? ये दुनिया चने वाली है, सुन रहे आप लोग? उसमें कुछ नहीं है। एक काम कर, जो पकड़ रखा है ना उसको छोड़ दो। उसने जैसे ही चने छोड़े, मुट्ठी खुल गई, बाहर निकल आया, पर एक दिया। ये पागलपन क्यों करता है? उसने कहा कभी ये भूल कर नहीं करना। हाँ, थोड़ा सा निकालना और खा लेना, बस तुम्हारी दशा यही है। लोभ के कारण तुमने भी क्या कर रखा है? दुनिया को पकड़ रखा है। तुम्हें लग रहा है दुनिया पकड़े, दुनिया नहीं पकड़े हो, तुम ही पकड़ करके बैठे हो। छोड़ दो, आज नहीं छोड़ सकते हो। तो स्वयं से स्वयं के स्वभाव की प्राप्ति होने वाली है। दूसरा कोई स्वभाव की प्राप्ति कराने वाला स्वयं के परिणाम से। क्यों? क्योंकि भगवान निमित्त मात्र होते हैं, शास्त्र निमित्त मात्र होते हैं, गुरु निमित्त मात्र होते हैं, लेकिन प्राप्ति तो स्वयं से ही स्वयं में करना पड़ती है। स्वयं के अलावा कोई भी हमारा
भला करने वाला नहीं है। बताओ बंदर का भला किसने कहा? सामने वाला निमित्त बनाया, लेकिन हाथ किसने खोला? मुट्ठी किसने खोली? बंदर ने खोली, तभी तो ये बाहर निकल पाया। ऐसे आप मैं निमित्त बन सकता हूँ, आपको एक दे करके समझा सकता हूँ कि मुट्ठी खोलो और तुम नहीं खोलोगे तो तुम बंधे रहो। बंदर तो समझदार था, बानर बारी नर, वो तो बानर था, तुम बाप नर, तो मनुष्य हो, तुम खुल रहे कि नहीं खुल रहे तो बता दो। बंदर को तो समझ में आ गया एक थप्पड़ में, तुम्हें कितने लगाना पड़ेंगे, कब समझोगे? आचार्य कहते हैं ये मूढ़ आत्मा कितने दुख उठाओगे, अब तो कम से कम इस लोभ को छोड़ दो। बस यही दशा संसारी प्राणी की है, ये परिग्रह को छोड़ना नहीं चाहता, इसे मुक्ति कैसे प्राप्त हो? लोभ के वशीभूत होकर के सबको अपनी मुट्ठी में करना चाहता है, सबको परिग्रह बना करके रखा है। जिन ज्ञानियों ने परिग्रह से ममत्व छोड़ दिया है, उसे मोक्ष लक्ष्य में स्वयं ही वरण कर लिया है। इसलिए कहा गया है परमात्म पद की प्राप्ति स्वयं से ही होती है। दूसरा परमात्मा की प्राप्ति कराने में निमित्त मात्र बन सकता है। परमात्म पद का अर्थ क्या हुआ? आत्मा का स्वभाव। परमात्मा पद माने आत्मा का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव। जैसे कि पानी का स्वभाव शीतल है, शांत है, जल का स्वभाव शीतल है, शांत है, किंतु अग्नि का संपर्क मिल जाता है उसको तो वह गर्म हो जाता है। ऐसे हमारी आत्मा का स्वभाव देखना और जानना है, लेकिन जैसे यह कर्म की अग्नि को पाता है वैसे अपने स्वभाव को छोड़ देता है, और जैसे कर्म से प्रभावित नहीं होता अपने स्वभाव में निरंतर बना रहता है। इसलिए ज्ञान शरीरी परमात्मा दशा को प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि कर्म को छोड़ करके तो कर्म से प्रभावित हुआ, जैसे अग्नि से प्रभावित हुआ तो जल गर्म हो गया, वैसे कर्म से प्रभावित हुआ तो आत्मा विकृत हो गया। जैसे अग्नि का संपर्क घटता है वैसे वह शीतलता प्राप्त हो जाता है, पानी शीतल हो जाता है। वैसे ही आत्मा कर्मों से दूर होती है तो अपने स्वभाव ज्ञान दर्शन में आ जाती है। इसी का नाम है आत्मा के स्वभाव की प्राप्ति करना। जिसे आत्मा के स्वभाव की प्राप्ति करना है उसे स्वयं से ही करना है। दूसरा मात्र कौन है? निमित्त है। स्वयं से ही सिद्ध बनना है, स्वयं से ही सब कुछ करना है। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखो। सबसे पहले तो ये शक्ति जगाओ। क्या शक्ति जगाओ? कि मैं परमात्मा पद को प्राप्त कर सकता हूँ। पहले विश्वास जगाओ कि हाँ मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। जब तक विश्वास नहीं होगा मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, जब तक सम्य दर्शन नहीं होगा, जब तक प्रक्रिया जानने में आएगी, प्रक्रिया माने ज्ञान नहीं आएगा, जब तक चारित्र भी समझ में नहीं आएगा। फिर चारित्र को धारण करो। स्वयं से स्वयं की प्राप्ति होना है। बंदर को स्वयं ही घड़े में से मुट्ठी खोलना पड़ेगी तब बाहर आएगा। सुन रहे हो ना? क्या बंदर तुमसे नहीं कह रहा हूँ, हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक वह मुट्ठी नहीं खोलोगे तुम, जब तक समझ में नहीं आएगा आपको। पर लालच बस 2-4 दाने में पेट भरना है, पर मुट्ठी कैसे भरे हो? इसी उसमें फंस करके रह गए हो। और जब तक लोभ रहेगा इस संसार का, दुनिया भर का, शरीर का, तब तक स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती, सत्य की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए 10 लक्षण धर्म में सबसे पहले कहा गया है लोभ को छोड़ो, शौच धर्म को प्राप्त करो, फिर सत्य धर्म प्राप्त होगा आपके लिए। क्योंकि लोभ के रहते हुए सत्य के दर्शन नहीं होते, सही सही भान नहीं होता। इसलिए सही दशा को प्राप्त करना चाहते हो तो आचार्यों का इतना ही कहना है कि स्वयं के स्वभाव की प्राप्ति स्वयं से होने वाली है, इसे भूलो मत। स्वयं को स्वयं ही के द्वारा पाना है, दूसरा कोई आपको प्रदान नहीं कर सकता। समझ रहे ना? किसको पाना है? स्वयं को पाना, स्वयं को प्राप्त करना है और स्वयं के द्वारा प्राप्त करना है। बाहरी कोई निमित्त बन जाए ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब आप अस्वस्थ होते हो तो सामने वाला क्या करता है? सांत्वना के 2 शब्द देता है, औषधि देता है, हाँ? अनुभव वो करता है क्या? अनुभव तो स्वयं को करना पड़ता है। सुख दुख को मात्र सामने वाला बांटने का भाव कर सकता है, लेकिन आपके दुख को हल्का वैसे नहीं कर सकता। स्वयं करना चाहो तो कई बार सामने वाला समझाता है, उल्टा असर पड़ता है।
ये हमें उपदेश देने आ गया, हमें समझाने आ गया, हमें तकलीफ हो रही है और तकलीफ बढ़ती है सामने वाले की, बोलो ना, होता है। ये हमें समझाने आ रहा है, बताने आ रहा है और तकलीफ बढ़ती चली जाती है। ऐसा लगता है ये आदमी हमसे बात करना बंद कर दे, तो इससे क्या होता है? स्वयं ही जागृत होना पड़ेगा। ये कर्म का और है मेरा है, इस कर्म को मैं ही क्षय करूँगा। कर्म मैंने वाला है तो क्षय भी मैं ही करूँगा, दूसरा क्षय करने वाला नहीं है। कुछ लोग जब प्रतिकूलताएं आती हैं, अरे धर्म में शक्ति है कि नहीं, धर्म में शक्ति नहीं बेटा, शक्ति तुम में है। धर्म कहीं बाहर नहीं, धर्म तुम्हारे अंदर है। तुम शक्ति पैदा करो, धर्म को धारण करो। धर्म कोई कपड़ा थोड़ी है ऊपर से ओढ़ लिया जाए, है। धर्म तो पानी है, जिससे क्या किया जाता है, पिया जाता है। जितना पियोगे उतनी ठंडक मिलेगी, कपड़ा ओढ़ने से नहीं, उसमें आप लोगों ने पीने से। हाँ, ऊपर से पानी डालने से प्यास नहीं बुझेगी। हाँ, थोड़ी बहुत कम हो जाए, अंदर पियो तब। तो धर्म का असर कब होता है? जब अंदर पालन किया जाए तब धर्म मिलता है। इसलिए धर्म पर श्रद्धा रखते हुए कर्म हमी को काटना है, हमें स्वयं स्वभाव की प्राप्ति करना है। ये आचार्य भगवंत हमारे लिए बार बार समझा रहे हैं। इसलिए पर में मत भटको, पर में मत खोजो। हाँ, ये निमित्त मात्र हैं, गुरु निमित्त हैं, भगवान निमित्त हैं, शास्त्र निमित्त हैं। स्वभाव की प्राप्ति तो स्वयं को ही, स्वयं के द्वारा ही करना है। बस समझ में आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही? हाँ, इसलिए स्वयं के द्वारा स्वयं को कुछ करने का प्रयास करो। दूसरे के लिए बहुत किया तुमने, है ना, अब अपने लिए कुछ करो। महाराज हमने ऐसा किया, हमने वाला ऐसा किया। अरे ये तो बताओ तूने अपने लिए क्या किया है? आत्मा, अपने बारे में सोच, बता चेतन क्या किया तूने अपने लिए? था मनुष्य जन्म क्या पेट भरने के लिए? पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, तू क्यों मनुष्य लगा कलंक लगाने के लिए? अभी भी चेत जा, अभी भी समझ जा, समझदारी लाओ। मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, ये आत्म कल्याण का साधन और किसी पर्याय में नहीं है। आत्म कल्याण का साधन यदि है तो मनुष्य पर्याय में है। इसकी सार्थकता यही है। कर्म में मत उलझो, दुनिया में मत उलझो। दुनिया तो उलझाने के लिए ही है, कर्म तो उलझाने के लिए ही है। यदि वो ना होता तो तुम्हारा स्वतंत्र सत्ता काम कब करती? आपकी शक्ति कैसे मालूम पड़ती? याद रखो, विपत्ति इसलिए नहीं आती है कि आप कोई कमजोर आदमी है, इसलिए विपत्ति इसलिए आती है ताकि आपकी परीक्षा हो जाती है, आप जागृत होके नहीं हो। 355 दिन पढ़ाई करने के बाद परीक्षा क्यों ली जाती है? प्रमोशन के लिए। नहीं तो उसी क्लास में बैठे रहो। फिर अगली क्लास में जाना है तो 10 दिन आपको परीक्षा देना ही पड़ेगी। उस परीक्षा में तुम रोते बैठ गए तो उसी क्लास में अभी तुम बढ़ेगा। तैयारी करो, किसी का अवलंबन नहीं, मुझे ही निपटना है, मुझे ही करना है। और 10 दिन तुम्हारे जब निकल जाएंगे, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आगा सिलेबस अगला मिल जाएगा। वरना वही सिलेबस लिए बैठे रहो, उसी सिलेबस में ज़िंदगी निकाल दो। सिलेबस दूसरा लाना है, प्रोग्रेस करना है। तो जो कर्म का उदय आया है उसको अच्छे से उसकी परीक्षा में पास हो जाओ। रोना धोना नहीं, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से हल करो। हल करने के बाद पास हो गए तब दूसरी परीक्षा आपको मिलेगी, दूसरा टीचर मिलेगा, दूसरा सब्जेक्ट मिलेगा, सिलेबस दूसरा मिलेगा, है, और पढ़ाई दूसरी। ये बात अलग है, वो विद्यार्थी हुई रहे हैं और सिलेबस दूसरा आपका हो जाएगा, है ना। वो फेल हो गया तो वो नीचे रह जाएगा और तुम पास हो गए तो ऊपर चले जाओगे। इसलिए स्वयं को ही सब कुछ करना है। आज से ये धारणा बना लो, ये विश्वास जगा लो, जो कुछ करना है मुझे ही करना है। और आचार्य कहते हैं, महामनीषी लोग कहते हैं, तुमने सोच लिया मैं पहाड़ फोड़ सकता हूँ, तुम पहाड़ फोड़ सकते हो। और तुमने सोच लिया मैं ये नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकते हो। इसलिए कर्मों के पहाड़ फोड़ने का संकल्प करो। ये संकल्प लो, मैं पहाड़ फोड़ सकता हूँ। सीधी सी बात है, कर्म फूटेगा, पहाड़ फूटेगा, तो मैं अपनी मंजिल प्राप्त होगी। लेकिन अंदर श्रद्धा जगाओ, संकल्प शब्द मैं ऐसा कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। 3-4 बार बोलो, मैं कर सकता हूँ। जैसे आपको बुलाते हैं ना योगा में, क्या मैं ऊर्जावान हो रहा हूँ, ऊर्जावान हो रहा हूँ, मैं निर्विकल्प हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। इस प्रकार अपने बार बार बोलो, मैं ये कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। और तुम कहो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, फिर तो तुम्हारे पिताजी भी नहीं कर पाएंगे।
और तब मैं कर सकता हूँ, तो एक बार में तुम सब कुछ कर लोगे। तुम्हारे पास सब कुछ स्वतंत्र सत्ता है। ये कर्म है, उसकी भी शक्ति है, पर आत्मा की भी अनंत शक्ति है। कर्म से ज़्यादा शक्ति आत्मा में है, तभी तो कर्म को नष्ट करके सिद्ध परमात्मा बने जाते हैं। विश्वास रखो, कर्म है लेकिन सब कुछ नहीं है। कर्म को हम काट करके आगे बढ़ सकते हैं। उस कर्म से भी ज़्यादा शक्ति हमारे आत्मा के अंदर विद्यमान है। इसलिए स्वयं से स्वयं की प्राप्ति करना है, और जिन्होंने की है उनको हम नमस्कार कर रहे हैं। बोले महावीर भगवान की जय। आज श्री भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।